कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिधम्म दिवस के अवसर पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की 6ठी शताब्दी की लेटी प्रतिमा का दर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने चिवरदान भी किया। इस परिसर में बौद्ध स्टेट कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित कर इसमें श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे की अगुवाई में 125 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में केंद्रीय व प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे हैं महापरिनिर्वाण मंदिर की तरफ। रीचिंग परिनिर्वाण टेम्पल वेयर लॉर्ड बुद्धा's reclining statue is there, and now he is about to reach Parinirvan temple. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति और भारत अनेक धर्मों के उद्गम का स्थल रहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अनुपम उदाहरण रहा और इसको बेहद खूबसूरत तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। वेदों से चली हुई हमारी संस्कृति विभिन्न रूपों में होती हुई और साथ ही साथ विभिन्न धर्मों को आश्रय देते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सामंजस्य और साहचर्य का अनुपम उदाहरण देते हुए समूचे विश्व के लिए एक अचंभित कर देने वाली संस्कृति है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चिर विश्राम स्थली की तरफ, जहां पर भगवान तथागत ने, जहां पर भगवान बुद्ध ने, जहां पर भगवान ने अपने चिर विश्राम के लिए जो स्थली चुनी और यहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण किया। समूचे राष्ट्र के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। The Parinirvan temple where reclining statue of Lord Buddha is there, and he will offer prayer and he will offer Chivardhan, and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha, and Buddhist monk is helping him to offer prayers and ध्यान। दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। टू द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ऑफरिंग रेस्पेक्ट, एंड नाउ चीवरदान, दैट इज robe, and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and is exchanging greetings with him, and अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना। इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर, 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में
चीवर दान कर रहे हैं। दान। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं। और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान. This is a great tradition in Buddha religion, and the Prime Minister is offering Cheevar Dan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. का जिनका शुभागमन इस मंच पर हो चुका है, देवियों सज्जनों, आप सभी करतल ध्वनि के साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उनका आगमन, आप सबकी एक करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अर्चना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो, मानव जीवन खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही कामना और यही प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित इस समारोह में। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से कुशीनगर को एक पहचान तो मिली है, उत्तर प्रदेश की प्रगति और देश की छवि को भी एक नई आभा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ और आज अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहां के लोकहित की तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के माध्यम से आज यहां श्रीलंका से भगवान बुद्ध के वो पवित्र अवशेष, धातु अवशेष भी लाए गए और आज इस मंच पर वे प्रतिष्ठापित हैं, जिनकी अर्चना के साथ आज का ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन उनका। आज के समारोह में मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। देवियों सज्जनों, चिवरदान किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में 4 जो प्रक्रियाएं हैं, चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें उपोषित यानी उपवास रखने की जो प्रक्रिया है, साधना के उनका एक स्वरूप है और महीने में 2 बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए और बौद्ध अनुयायी के लिए आवश्यक होता है और इसीलिए उपोषित जो है वो पहला चरण है। दूसरा वर्षावास, क्योंकि वर्षा के ऋतु में, वर्षा के काल में 3 महीने तक ये व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है उसमें वर्षा ऋतु में 3 महीने तक एक ही स्थान पर वास करना और उस एक स्थान पर रहते हुए धर्म का चिंतन करना, अध्ययन करना और इस रूप में अपने आप को भविष्य के लिए नई एक ऊंचाई पर, नए चरण तक लेकर जाने की प्रक्रिया उस काल में वर्षावास में होती है, जब अलग अलग स्थलों पर भ्रमण नहीं किया जाता। बहुत सारे कारण हैं, व्यवहारिक कारण भी हैं, उसके आप जानते ही हैं। और वर्षा ऋतु के समापन के बाद यानी वर्षावास के बाद प्रवारण का समय होता है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो चिवरदान का होता है, क्योंकि चिवरदान वर्ष में एक बार श्रद्धालु जो बौद्ध भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वे किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और आज का अभिधम्म दिवस का अवसर तो बहुत ही विशेष है। तो ऐसे विशेष अवसर पर श्रद्धालु बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही श्रद्धा भाव से चिवर दान करते हैं, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति और उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस आस्था और किस श्रद्धा के भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां मंच पर विराजमान, सबसे पहले श्रीलंका से पधारे जो हमारे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं, उनको चिरव दान कर रहे हैं और चिवर दान के साथ उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश देता रहा है
आज एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने भगवान बुद्ध की इस मैत्री और करुणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः स्थापित करने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं और ये मान्यता है कि आज ही के दिन इस अभिधम्म दिवस के अवसर पर संकिसा में भगवान बुद्ध का विशेष अवतरण भी वहां पर माना जाता है और इस अवसर पर श्रीलंका से आया हुआ यह उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज इस बात का साक्षी बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से कुशीनगर को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उपलब्ध कराने और इस अवसर पर श्रीलंका से इस पहली उड़ान के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा, उनकी यात्रा आसान होगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट से अति पूजनीय महासंघ, सम्मानित भिक्षुओं और साथियों ने कुशीनगर में पदार्पण किया है। आप सभी की उपस्थिति भारत और श्रीलंका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से